मैं आपके साथ लेके आया हूँ कुछ नया। देखिए, मुझे बताइए कि आप कितनी साइकिल चला सकते हैं एक दिन में? अगर आपको बोला जाए कि टारगेट लेके साइकिल चलानी है तो कैसे चला सकते हैं, कितनी साइकिल चला सकते हैं, सर मैं भी जानना चाहूँगा। रेडियो ओरिजिनल 91.9 आप सुन रहे हैं, मैं हूँ आपका आरजे श्री और शो शुरू हो गया है जिंदगी कुछ खट्टी कुछ मीठी। अभी साइकिल की बात क्यों कर रहा हूँ बिना वजह, मैं ऐसी बात नहीं करता। आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी है, और साथ में वो हम उनको कह सकते हैं कि जर्नी मैन। तो उन्होंने ठान के रखा है कि जब तक वो कुछ किलोमीटर्स पूरे नहीं कर लेते, सारे स्टेट्स पूरे नहीं लेते, तब तक वो चेंज नहीं मानेंगे। तो ये क्या आपका मोटो है? हमारे साथ है साइकिलिस्ट अंकित अरोड़ा। अंकित जी, थैंक यू श्री। मुझे सबसे पहले तो बताइए कि क्यों है, मतलब साइकिल ही क्यों? साइकिल ये मेरा ड्रीम है, पूरा इंडिया देखना। इट्स नॉट, ये बिल्कुल भी साइकिलिंग के लिए नहीं है, ये सिर्फ साइकिल नहीं है। ये जर्नी है इंडिया को देखने की, जो रियल लाइफ इंडिया की। जैसे अभी मैं आपके शहर में हूँ, अकोला में, तो जो आपकी फैमिली या किसी की भी फैमिली, उनके साथ रहना, उनका कल्चर देखना, उनकी हिस्ट्री, यहाँ पे किसानों पे काम देखना, या कोई एजुकेशन के लिए कोई काम, आर्ट, कल्चर, एनीथिंग। सबसे पहले तो ये साइकिलिंग बियॉन्ड द बॉर्डर, ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे लिसनर्स के लिए एग्जैक्टली क्या है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। सो साइकिल बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऐसा है कि अगर आप मुझसे पूछे मैं कहाँ से हूँ, मैं बोलूँगा मैं इंडिया से हूँ। मैं एक स्टेट का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि आज मेरा 611वां दिन है और उसमें आधा इंडिया हो चुका है मेरा, 15 स्टेट हो चुके हैं, 14 और भी बाकी है। और 15 स्टेट में 611 दिन में मेरी 450 से ज़्यादा फैमिलीज हो चुकी है। वाओ! तो अब मैं ये नहीं कह सकता मैं एक स्टेट या एक सिटी से हूँ, और इतना ये बहुत टफ होता है मेरे लिए। तो इसलिए मेरे लिए सारी बॉर्डर्स हट चुकी हैं, इस कारण से साइकिल। अच्छा, लेकिन ये मंशा कहाँ से शुरू हुई, मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ऐसा करना चाहिए? मतलब कुछ रिकॉर्ड का दिमाग में पहले आया? रिकॉर्ड नहीं, अगर रिकॉर्ड करना तो फिर मैं एक ही स्टेट में कर सकता था, पूरा इंडिया की जरूरत है। थोड़ा शुरू से थोड़ा ट्रैवल सबका ड्रीम होता है, आपका भी है, सबका होता है। बट मुझे वो ड्रीम तक ही नहीं रखना था, मुझे उसे पूरा करना था। तो मैं खुद को कभी ट्रैवलर नहीं बुलाता। ट्रैवल का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं श्री, अगर आप किसी नए शहर जा रहे हैं तो आप कहाँ रहते हैं? मैं हॉस्पिटल में। ओके, कोई भी किसी से पूछो वही करेगा। और आप क्या करते हैं अगर 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं तो? अपना काम निपटाते हैं, या फिर टूरिस्टिक स्पॉट्स रहते हैं, विजिट करते हैं, और टिकट बुक्स कराते हैं ऊपर। सो वो कहलाता है ट्रैवल। क्या आप सब कुछ प्री प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, वहाँ जाकर किस होटल में रहना है, उसकी रेट्स कंपेयर करते हैं, और टूरिस्टिक स्पॉट्स पे जाके वापस आते हैं फोटो वगैरह खींच के। वो ट्रैवल कहलाता है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं एक जर्नी में हूँ, इसमें मेरी लाइफ की भी जर्नी है, और ये मुझे शुरुआत से करना था। मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, अगर आप अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी की बुक्स पढ़े, वो सब ट्रैवलर्स ने लिखी है। वो भी आते थे, लोगों के साथ रहते थे, जैसा खाना मिल रहा है वो खाना खाना। विवेकानंद ट्रैवलर थे, सुभाष चंद्र बोस ट्रैवलर थे, जीसस, गुरु नानक, जितने भी सेंट्स थे वो सब ट्रैवलर थे, उन सब ने ऐसे ही किया है। तो मेरा वो करने का सपना था कि मैं सिर्फ एक ही फैमिली के साथ क्यों रह रहा हूँ, जो मेरा ब्लड रिलेशन है। मैं सिर्फ एक सेट ऑफ फ्रेंड जो स्कूल से मैंने उन्हीं के साथ क्यों रह रहा हूँ, या सिर्फ जो मेरे ऑफिस में जो कलीग्स थे सिर्फ वही क्यों? हम बाकी नए स्ट्रेंजर से फ्रेंड क्यों नहीं बना सकते? और भी तो फैमिली, आपकी फैमिली सेम है, आपकी मदद भी आप सबने क्या करती थी, तो इससे रखती थी, तो मैं आपकी मदद से क्यों मिल सकता है? सही बात है। तो मतलब ये आपने थोड़ा सा डिसाइड किया और फिर वो जर्नी शुरू हो गई नेचुरली, जो भी आता है इसमें। फैमिली की बात निकली है, सच में फैमिली आपकी सपोर्ट करती है? जब आपने पहला डिसीजन लिया था तो हाँ, क्या ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे कि ओके जाओ तुम इसी को करने के लिए बने हो, ऐसा सपोर्ट नहीं। बट हाँ, उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्हें पता था मैं ऐसा कुछ करूँगा, क्योंकि मैं पहले छोटी छोटी जर्नी कर चुका हूँ। आपने देखा इंडिया तो 5-5 2 दिन की कर चुका था। तो ये जर्नी मैं निकला था 27 अगस्त 2017 को स्टार्ट हुई थी, आज से 611 दिन पहले। तो मैंने एक आइडिया करने किया था कि छोटा छोटा बहुत हो गया, मुझे पूरा इंडिया करना है, 150 डेज में मुझे वापस आ जाऊंगा, मतलब 5 महीने में। तो उस टाइम इस जर्नी ने मुझे चेंज कर दिया एक्चुअली। पहले जब मैं निकल रहा था, मेरा ये आइडिया नहीं था कि मैं इतना लोगों से बात करूँगा, इतना एक्सप्लोर करूँगा, गाँव वालों के साथ काम करूँगा। मैं तो बस नेशनल हाईवे से जाने वाला था, सिर्फ साइकिलिंग प्लेजर के लिए, और वापस अपने घर आके नॉर्मल लाइफ में होने वाला था। बट आज 611 दिन हो चुके हैं, मैं वापस नहीं जा रहा। वही मैं कह रहा हूँ। और अभी जैसे महाराष्ट्र में आए हैं और आपने वहाँ पे श्रमदान, मराठी में से बोलते मेहनत की। यहाँ का जो हमारा कंसेप्ट है पानी फाउंडेशन का, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे यहाँ का जो है दुष्काल, उसको आपने, उसके लिए भी आप अभिनंदन की पात्र है। तो ऐसे जब मिलते जाते हैं तो बहुत सारे एक्सपीरियंस आए होंगे, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? लिख के बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी अभी तक 400 फैमिलीज हो चुकी हैं, और वो मुझसे बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली मिले थे, मतलब नेचुरली। ऐसे नहीं कि किसी को फ़ोन किया या कुछ हुआ, थोड़े बहुत फ़ोन्स होते हैं बीच में, लेकिन जैसे आप हो, आप मुझसे 5 मिनट बात कर रहा हो, तो ऐसी जैसे अगर मैं हाईवे पे भी जा रहा हूँ, बहुत लोग आते हैं मुझसे बात करने, मैं अगर कहीं बैठ के चाय भी पी रहा हूँ, तो साइकिलिंग के कारण मेरी अपीयरेंस डिफरेंट लगती है। अगर मैं मोटर बाइक पे हूँ, कार पे हूँ, तो लोग मुझसे इतना बात नहीं करेंगे। तो लोग मेरे पास आते हैं, फिर उन्हें पता चलता हूँ कि मैं पूरा इंडिया कर रहा हूँ, उनके गाँव में पहली बार आया हूँ मैं, तो फिर वो बड़े प्यार से अपने घर ले जाते हैं मेरे को। चलो हमारे घर हम अपना खेत वगैरह घर दिखाएंगे, हमारी एजुकेशन बताएंगे आपको,
हमारा कल्चर दिखाएंगे, हमारा खाना खा के देखिए आप। तो फिर उनके घर में रुक जाता हूँ 2-3 दिन ऐसे ऐसे, फिर वहाँ से कारवां आगे बढ़ता जाता है एक शहर से दूसरे शहर। सबसे मतलब एक दिन में कितना चला जाता है? फिक्स नहीं है, कभी फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है। 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अराउंड एक एवरेज अगर जैसे 100 तो लेके चलते हैं, 120 वगैरह। हाँ हाँ नहीं, अब जैसे मैं औरंगाबाद से आज निकला था मैं अभी 10 दिन पहले, मेरे पास अकोला तक कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा था मुझे, तो ये डिस्टेंस 250 किलोमीटर था। Okay. बट मैं निकल गया, मुझे पता था कि मेरा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा इस समय। तो रास्ते में मुझे 80 किलोमीटर के बाद ही मजिस्ट्रेट मिल गए, वो जो औरंगाबाद जा रहे थे अपोजिट साइड से। उन्होंने मेरी साइकिल देख के वो भी चाय पीने के लिए रुके थे। 5 मिनट ऐसी बात हुई, मेरे दोस्त बन गए, उन्होंने बोला लोनार एक जगह है यहाँ पे, लोनार आप वहाँ जा सकते हो। और वो मेरे अपोजिट साइड हो रहा था लोनार। उन्होंने बोला कि वहाँ पे मेरा एक और मजिस्ट्रेट फ्रेंड है, और आप वहाँ पे से कोर्ट में भी रह सकते हो। तो मैं उस तरफ अपना रास्ता मोड़ लिया। विल पावर जो बिलीवर सर अचीवर हम कहते हैं, तो वो उस तरीके से जा रहे हैं। अकोला में आप आए हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि अकोला में आपने कहाँ पे श्रमदान किया और अभी रुके कहाँ? अकोला में मैं लास्ट संडे को आ गया था, मैं वाशिंग से आया था लास्ट संडे को। तो 6 महीने पहले से एक अरविंद सर थे पत्रकार कॉलोनी में, उन्होंने बिना मुझे देखे बिना जाने, मेरी न्यूज़ कहीं पड़ी थी उन्होंने गूगल पे, उन्होंने इनवाइट किया था, आप जब भी आ रहे हो हमारे साथ रहना, हम बताएंगे। तो 2 दिन में उनके साथ था, शुरू के 2 दिन संडे मंडे। फिर ट्यूसडे को मैं यहीं पे पास में चौपाटी जो रेस्टोरेंट आपने देखा कॉमर्स कॉलेज के पास, वहीं पे एक और कृष्णा सर है, उनसे मुलाकात हुई, जिनकी स्टॉल भी है और जो सैनिटेशन के लिए काम करते हैं, यूनियन के साथ लेक्चर देते हैं। तो उनका रेफरेंस मुझे अकोला के किसी ने दिया, तो वो मिलने आए, तो हमारी वाइब्स एक्सचेंज हुई, हमारी फीलिंग सेम लगी हमें। तो मैं उनके घर चला गया ट्यूसडे को, और वो भी फ्रूट स्टॉल लगाते हैं, मैंने में स्पीच भी देते हैं फ्रूट स्टॉल। तो उनके साथ मैंने फ्रूट्स भी बेचे, मस्त मेलन वाटरमेलन, और उनका एक्सपीरियंस भी सुना। फिर 2-3 दिन के बाद उन्हीं से मुलाकात है, मुझे डॉक्टर रविंद्र कोले जी के बारे में पता चला कि मेल घाट में इंस्पायर काम कर रहे हैं, तो मुझे भी उनसे सीखने की इच्छा हुई। तो मैं मेल घाट चला गया 2 दिन के लिए, वहाँ पे भी मैं जाके फ्रूट सेलर बन गया उनके साथ। खूब सारे फ्रूट्स बेचे, उनके गाँव में रहा, वैसे खाना खाया, अम्मा थी उनकी वाइफ है, उनके साथ रहा, बड़ा प्यार मिला वहाँ पे। फिर मैं 2 दिन बाद वापस आया, तो डॉक्टर योगेश है, जिनका कॉन्टैक्ट मुझे वाइजैक से जो फैमिली मिली थी मुझे, वो भी मराठी मैडम है डॉक्टर वैशाली कुलकर्णी, तो उन्होंने उनका कॉन्टैक्ट दिया। तो अभी ये मुझे, तो ऐसे लोग पूरे इंडिया मुझे हैंड ओवर करते हैं। डॉक्टर योगेश है, तो वो अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं पूरा अकोला में, उनके साथ रह रहा हूँ, उनके साथ उनका कल्चर। वही मुझे अभी पास के गाँव में लेके गए, सस्ती गाँव और चतारी गाँव, जहाँ पे पाली फाउंडेशन का काम हो रहा था। तो मैंने भी उनमें उनके साथ इन्वॉल्व हुआ, उनका जो भी गड्ढा खोदना था, श्रमदान करना था, तो वो इनकी वजह से पॉसिबल है। क्या बात है। लेकिन ऐसे जब करते आप शुरू किया था आपने, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट बीच में कितने शहर, किस तरीके से बताएं, कितने शहर हुए हैं? शहर तो काउंट नहीं कर सकते, गाँव। स्टेट काउंट, गाँव भी स्टेट काउंट कर सकते हैं। जो आपको लगे, मतलब कैसे आप इसको इलैबोरेट करेंगे कि शुरू कहाँ से किया था? तो जयपुर से स्टार्ट किया था मैंने 27 अगस्त 2017 को। जयपुर से मैं नॉर्थ में गया था पहले, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर। तो वो मेरा फर्स्ट कॉर्नर था, वहाँ पे जो सबसे आखिरी गाँव है इंडिया का, तो सियाचिन के पास में, वहाँ तक जाके फिर श्रीनगर कश्मीर में था मैं कुछ दिन। फिर वहाँ से जम्मू होते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर एरिया, फिर गुजरात से सिलवासा से नासिक होता हुआ, वेस्टर्न महाराष्ट्र होता हुआ साउथ गया था, नासिक, मुंबई, पुणे, वही सतारा, कराड़, अंबोली घाट, फिर गोवा। क्या हुआ? फिर गोवा से पूरा साउथ इंडिया, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम निकला, 14 महीने साउथ इंडिया में था, वापस पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, फिर ईस्ट कोस्ट, बे ऑफ बंगाल, पूरा वाइजैक तक। फिर वहाँ से छत्तीसगढ़ पूरा ट्रैवल एरिया, फिर बस्तर का एरिया जानते हैं, वहाँ पे 2 महीने था। फिर वहाँ से तेलंगाना, हैदराबाद, फिर नॉर्थ कर्नाटका होते हुए मैं सोलापुर आया। तो सेकंड टाइम आया भी। तो इसका कुछ मैप बनाया था आपने? नहीं, मैप कैसे, मैप तो जब बनाओगे जब आप साइकिलिंग, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ आपको डिसाइड नहीं होता, बस आप पूछते हैं, बात करते हैं और फिर आप निकल जाते प्लानिंग करूँगा तो फिर मैं एक्सप्लोर कैसे करूँगा? प्लानिंग इन द सेंस आपको आगे कहाँ जाना है, 2 दिन बाद कहाँ जाना है, इतना तो एटलीस्ट आप पता करते होंगे। अब अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ मुझे अमरावती जाना है, अब अगर आप अभी बैठे बैठे मुझे बताओ कि अमरावती से पहले गाँव है, अच्छा है, मेरे किसान रहते हैं, उसमें उधर चला जाऊँगा। अरे वाह, क्या बात है। कोई लास्ट वाला गाँव एकदम इंडिया का, वहाँ गए हो? जो तो पता है ना, नॉर्थ में जो लास्ट रिलीजन था, वो पहले 1971 तक पाकिस्तान में था, 1971 में इंडिया में वापस किया तो था। आपके मतलब ज्ञान में बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई होगी, ये पता चला होगा, वो पता चला होगा, खाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी। सेफ्टी का क्या रोल है? सेफ्टी किस चीज़ से? मतलब इनकेस लेट नाइट आप चला रहे हो कभी, या बारिश, सीजन चेंज हो जाते हैं जैसे तो सेफ्टी में सेफ्टी इशू नहीं है, लेट नाइट्स में सोसाइटी समझ चाहे तो अपने अंदर एक इमेज बन गई है कि रात इज ऑलवेज प्लेजेंट, नाइट में आपको हमेशा सिक्योरिटी रहती है, मौसम भी अच्छा रहता है, आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल से पूछिए, वो भी रात को चलाता है, एंजॉय होता है। वो बात सही है, लेकिन मैं इस हिसाब से पूछ रहा था कि फिटनेस को लेके या सेफ्टी, अगर हम कहीं फिटनेस को तो फिटनेस सबसे जो इशू रहता है सिर्फ फिटनेस के रहते हैं, मौसम या बॉडी पेन्स रहता है। जैसे मेरा अभी वो राइट साइड ऑफ द बॉडी है, वो पेन करता है मेरा,
अच्छा मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, लोअर स्पाइन प्रॉब्लम है मुझे 1 साल से। अच्छा। मैं और लास्ट गर्मियों में मैं तमिलनाडु में था, तो मुझे किडनी स्टोन भी हुआ था। तो फिर आप वहाँ पर वेट करके डॉक्टर ट्रीटमेंट करा के फिर आप आगे बढ़ते हैं? डॉक्टर ट्रीटमेंट मैं नहीं करता, मैं क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। हाँ मतलब जो भी फर्स्ट एड तो करते हो। हाँ, थोड़ा सा बस उसमें मैंने पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया था हाँ। किडनी स्टोन के लिए। तो अब जितनी भी फैमिलीज है, जितनी भी शहर या गांव आपने भी बताया, सबसे अच्छा वेलकम कहाँ होता है जो याद है आपको? नहीं, सबका अलग होता है, सबका अच्छा होता है। ऐसे नहीं, शो सुनने की कोई गुस्सा नहीं होगा, नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। मैं मेरे लिए भी टफ आंसर देना, फिर क्योंकि हर किसी से याद रहने वाला कुछ होगा, कोई एक आध एक्सपीरियंस जो आपको शेयर करो, मैं ये एक्सपीरियंस सुन के जो आगे अब जहाँ जाने वाले हैं शायद वो लोग कुछ और प्रिपेयर करें। हाँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कैसे कैसे 2-3 एग्जाम्पल बता सकता हूँ आपको, एक नहीं बता सकता। जैसे पुणे में जो थी सोफिया खान, उन्होंने भी, मैं 6 महीने पहले मैं ईस्ट कोस्ट पे था इंडिया के, बंगाल की तरफ, तो उन्होंने मेरा कहीं पढ़ा था आर्टिकल, तो उन्होंने ऐसे ही जब से मैसेज आ रहा था बिना मुझे जाने कि आप जब भी पुणे आ रहे हो तो यहाँ पे आके रह सकते हो। तो मैं पुणे आया, तो 12-13 दिन उनके घर पे रहा। उन्होंने भी अपना शहर नए तरीके से देखा और मुझे भी पुणे की से बहुत अच्छी स्टोरीज मिली। क्या बात है। फिर पुणे में कल्चरली मुझे बहुत जानने को मिला। फिर अभी जैसे मैं नागपुर जा रहा हूँ, तो नागपुर में भी एक आंटी जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत पहले से इन्वाइट करा था, वेट कर रही थी। मैंने उनको जनवरी बोला था कि जनवरी में नागपुर पहुँच रहा हूँ, बट मैं ऐसे गाँव में रुकता रुकता अभी आज अप्रैल हो चुका है। मैं वही कह रहा हूँ कि नागपुर में जैसे हमारा हेड ऑफिस भी है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, रेडियो वाले सारी वहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर अगला काम भी पहले पता होता तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये बहुत ही यूनिक ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला है कि सांगली में, जहाँ में अभी शो सुनाई दे रहा है, यहाँ की भी एक 81 ईयर्स ओल्ड एक अंकल है जो खुद निकले साइकिल लेके, वो भी कहीं श्रीनगर है, कहीं पूरा घूम के वो करने वाले हैं। लेकिन अभी अगर मैं इसमें सीरियसली बात करूँ तो आपका डाइट होगा, फिटनेस पे हम आए, डाइट पे है, तो खाने में जो आपने वैरायटी देखी है उसके साथ बहुत सारी बातें हो गई। लेकिन मैंने सुना है आप डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं खेलों के ऊपर। वो टारगेट नहीं है, वो ड्रीम है जी। मैं उसको टारगेट बना के जब कि नहीं मुझे करना ही है। मुझे बुक लिखनी है मेन, तो मुझे जो जैसे मुझे लोगों से एक्सपीरियंस हो रहा है ना कि एक पूरा देश मिलके कैसे एक जो लड़का अकेला चल रहा है साइकिल पे, कल्चर देखने के लिए, इंडिया की रियल लाइफ देखने के लिए, तो कैसे इंडिया के अलग अलग जगह से लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको इनवाइट कर रहे हैं और कितना प्यार मिल रहा है उससे। वो कहीं अपनी नॉर्मल लाइफ में था, जॉब कर रहा था, बट अभी वो कैसे अपना ड्रीम कैसे कर रहा है, तो उसको मुझे एक बुक लिखनी है इंडिया में, जो भी मुझे डिफरेंट चीज़ जानने को मिली। कुछ आपने लिखा है? कुछ आप मैं रोज लिखता हूँ सोशल मीडिया पे, अपनी डेली डायरीज लिखता हूँ। और अभी सोशल मीडिया पे कितना बेनिफिट होता है, जैसे आप ट्रैवल ब्लॉगर हो या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्सप्लोर करने में आपको, या फिर आपको नए डेस्टिनेशन पे जाने में? तो सोशल मीडिया से मुझे 10% हेल्प मिलती है। जैसे जब जिन लोगों ने एक दो जगह बुला रखा है, जैसे आसाम से मैं अभी तक गया नहीं हूँ, 6-7 महीने बाद पहुँचूंगा, मैंने 1 साल पहले से इन्विटेशन आ रखा है, बंगाल से आ रखा है, जैसे नागपुर से आरटीसी का आ रखा है, तो वो 10% है, 90% मुझे रियल वर्ल्ड से मिलता है। ऑब्वियसली आप वही इतने अच्छे, मतलब लोगों को देख के फेस रीडिंग होती है कि ह्यूमन बीइंग हमें पहचान आता है, कोई किसी को अपने घर में ऐसे भी नहीं रखता, और वो चीज़ है वो आपको लेके जा रही है। लेकिन एक आपकी पावर है, पैडल पावर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ बताना, आपने कुछ लिखा भी है? पैडल कितना मानते हो उसको पैडल पावर? पैडल पावर, जैसे मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं इतनी बातें क्यों कर पा रहा हूँ आपसे, इतना एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है इस जर्नी में। जी। मैं उस जर्नी के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बता सकता जो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में बस में, ट्रेन में, कार में बैठ के की, मुझे कुछ भी याद नहीं किया, क्योंकि कोई मशीन मुझे लेके जानी थी और मैं कुछ टिकट्स बुक कर रहा था इधर से उधर जाने के, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। अभी मेरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, मुझे बॉडी पेन भी होता है, तो उसको भी, वो भी एक तरह से मेरा जिंदगी का पार्ट बन गया है। मैं थक रहा हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं, फिर मैं उसे रिकवर कर रहा हूँ, तो मेमोरी में होता जाता है मेरी। अभी मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि मैं लास्ट 15 जनवरी को लास्ट ईयर में कन्याकुमारी में था। मेरी मुंबई की फर्स्ट विजिट थी 25 नवंबर को, मैं नासिक से मुंबई पहुंचा था। क्या बात, मुझे क्लियरली सब कुछ याद है। सीरियसली बहुत सारे लोग, मतलब दोस्त, कोई लोग प्लान बनाते हैं, लद्दाख का प्लान हमने बाइक पे कितनी बार बनाते समय 10 लोग, एक्चुअली आती है 3 लोग, टाइम पे कोई नहीं होता, लेकिन आप जनरली वो जी रहे हो, और हर किसी का ड्रीम होता है। लद्दाख में मुझसे बहुत लोग पूछते थे कि क्यों बहुत सारे मोटरसाइकिल जाते हो, उन्होंने पूछते थे वाई साइकिल, तो मैं उनसे कहता था आप बताइए, आप इतने अच्छे जगह आ रहे लद्दाख में, अगर आप यहाँ पे शांति से खड़े हो बिना किसी शोर पे, तो आप अपनी खुद की हार्ट बीट सुन सकते हैं, राइट? अब मैं उस इंजन के शोर में कैसे सुनूंगा उसको? क्या बात है, बातें इतनी प्यारी आप करते हो, मतलब ये पहले से ऐसा है डिसाइडेड कि, मतलब जैसे मैंने बोला था ह्यूमन बीइंग बचन जाते हैं, दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते, पोएट्री वगैरह करते हो आप? नहीं, मैं बस लिखता हूँ, पोएट्री पढ़ना अच्छा लगता है। किसकी सबसे अच्छी लगती है? मैं ऐसे रैंडमली किसी की पढ़ लेता हूँ। मेनली जैसे मुझे इंस्पायरिंग की बात करें तो टैगोर सर की बढ़िया, गुलजार सर की, तो गुलजार की पढ़ता हूँ उसमें। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जब आप अकेले चलते होंगे, हेडफोन्स यूज करते होंगे, नहीं बस कान खुले रखते हैं? नेचर इतना सारा है उसमें, नेचर में इतनी सारी आवाज़ें आपके पास, मैं गानों पे क्यों डिपेंडेंट हूँ? क्या बात है, कभी नहीं सुना?
मतलब आप निकले उसी के लिए कुछ सब देखने के लिए। हाँ। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा लगा कि नहीं आप बस अभी नहीं, मेरे पास इतने सारे रीजन है आगे चलते रहने के, मैं इतनी सारी फैमिली से वेट कर रही है। इतना हैप्पी को लगी हो आप, कुछ तो लगा होगा कभी, चलो अभी छोड़ दे, लेकिन पहली बार जब डिसीजन लिया था, हाँ। होता है ना नेगेटिव लोग होते हैं, टांगे खींचने वाले होते हैं, अपने दोस्त यार होते हैं कि भाई नहीं क्यों जा रहा है, अभी अच्छा खासा चल रहा है, घर से दूर रहेगा, होते हैं ना। नहीं, कभी तो किसी ने ऐसा कुछ टॉन्ट ऑन किया है, उसको बोलना चाहते हैं नहीं, ऐसे टॉन्ट तो आते लेकिन मैं भूल गया शायद उनको मुझे ये दिमाग में रहते नहीं, क्योंकि वो 1% है, 99% मेरे पास अच्छे रीजन है याद रखने वाले, तो मैं उनको याद रखूंगा ना। अभी जैसे मैं छोटी सी बात बताऊँ, अभी आपके हाथ में कहीं भी चोट भी लग जाए आपकी बॉडी में, तो आपके दो एटीट्यूड हो सकते हैं, या तो आप बोलो कि यार चोट लग गई, अब मैं कैसे चलूंगा आगे। दूसरा एटीट्यूड हो सकता है छोटी सी चोट है, चलो चलते हैं। क्या बात है, पत्थर अगर यहाँ पकड़ो तो बड़ा दिखता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, दूर रखो तो छोटा दिखता है। सही पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ कि अगर एक बिगिनर है साइकिलिंग वाला, जिसको आपके के साथ शुरू करना है कुछ, या फिर साइकिलिंग में आगे बढ़ना है, करियर करना है, तो बिगिनर को कुछ आप टिप्स दे सकते हैं? जी हाँ, आपके पर्पस पे डिपेंड करता है, आपका क्या पर्पस है। आप सिर्फ साइकिलिंग के लिए करना चाहते हो, सिर्फ इवेंट के लिए कि मुझे बस साइकिलिंग करना है, या फिर आपका पर्पस है साथ के साथ एक्सप्लोर भी करना, तो दोनों में अलग अलग होगा। अगर आपको सिर्फ साइकिलिस्ट बनना है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है, तो आपको पूरी तरह फिटनेस, डाइट, सब कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। एज एथलीट को आपको फिर एथलीट बनना पड़ेगा। आपको फिर साइकिलिंग के वो जो गियर्स हैं उनकी नॉलेज होना चाहिए, किस वेदर में कैसी आपकी फिटनेस होनी चाहिए, आपका स्टेमिना कैसा होना चाहिए, वो सब होता है। तो अगर वैसे स्टार्ट कर रहे हो तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, रोज का प्रैक्टिस, जैसे एक रनर करता है, आप जिम भी जाते हो, आपको बॉडी फिट बॉडी बनाएंगे, तो वैसे ही सब कुछ चलता है। एक एथलीट की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लोर के लिए जा रहे हैं, अगर आपको साइकिल पे एक्सप्लोर करना है कम्युनिटी को, तो उसके लिए ये सजेशन होगा कि कम से कम वेट लेके चलो, ओपन रहो सोसाइटी में, अपना माइंड ओपन रखो, लोगों से खुल के मिलो, क्योंकि आप खुल के मिलोगे तभी आपको बेस्ट एक्सपीरियंस आएंगे। ऐसे खुद को बांध के मत चलो कि नहीं यार मुझे ये खाना खाना, ये नहीं खाना, मुझे इस मौसम में चलना है, मुझे वो लोग खराब लग रहे हैं। लोग को भी खराब नहीं लगते, बुराई अपने अंदर ही है। सबसे मिलो, सबसे बातें करो, फिर आपको जो पसंद है वो करो। क्या बात है, मतलब सुनो सबकी करो मत, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन साइकिल को अगर लिया जाए तो मतलब एक साइकिल से शुरू किया, जो आपका इक्विपमेंट है, आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है साइकिल, तो उसको क्या मतलब क्या है वो आपके लिए कुछ, उस आपने जैसे बताया है कुछ तो होगा साइकिल को लेकर आपके दिल में, जैसे इतनी पहली पहली बातें निकल के साइकिल के लिए भी कुछ निकालो। साइकिल मैं वो मेरी जो साइकिल है वो भी मेरे साथ पूरा इंडिया देख रही है, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है एक तरीके से, और उसी के कारण मैं आगे चल रहा हूँ। और उसको भी मैंने निकनेम दिया है, मतलब मैं कुछ ब्रांड प्रमोट नहीं कर रहा, मैंने उसको रिपेंट कर दिया है, रीनेम कर दिया है, और उसका निकनेम है हवा महल। ओह क्या बात है। तो राजस्थान में जब आपने शुरू किया जयपुर से तो हवा महल हवा की तरह उड़ती होगी वो, और जिस तरह से आप साइकिलिंग करते हैं, स्पीड भी आप लेते होंगे, प्रॉपर साइकिलिंग टिप्स आपने दी, बाकी सारी बातें की। लेकिन जब हम अकोला में आपने एंट्री की तो हमारा अकोला कैसा लगा? अकोला बहुत अच्छा है, बहुत गर्म है बहुत गर्मी है। आप गलत टाइप का बुलाना है, ऐसा लग रहा है आपको? तो ठीक है, कुछ दिन के लिए सूरज को हम ये रख लेते हैं, जब अकोला में बारिश बहुत ज्यादा होती है रखिए तो आप उसी टाइप लगे, लेकिन हाँ उतना ही ज्यादा प्यार अकोले का आपको दे रहे हैं। आज श्रमदान करके जो ये है, मतलब अगर आपको सबसे बेस्ट कहीं आप गए हो तो ऐसे आप कभी आपने किया कि आपको जाके कहीं बुलाया गया हो, बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन में बुलाया गया होगा, लेकिन अकोला का श्रमदान उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात, लोग मिलकर काम कर रहे हैं कम्युनिटी में, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, किसी संस्था के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, वो सीख गए। पानी फाउंडेशन ने आपको सिखाया कि यार आप खुद काम करिए, और यही चीज़ मैं लोगों को भी बोलता हूँ अपनी जर्नी में, मैंने देखा है कि कोई भी छोटी चीज़ हो, आपको क्लीन भी करना है, आपको अपना कचरा भी साफ करना है, तो आप रखिए। आप गवर्नमेंट का वेट मत करिए कि वो आपके डस्टबिन रखेंगे, आपका कचरा आप साफ करिए। इतनी सारी जर्नी में बहुत सारी टैग्स आपको मिलती है, जो शुरू किया आपने, फैमिली से दूर रहते हो, फोन पे बात होती होगी, कभी डांट पड़ी है उधर से आ जाओ घर पे? व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? लव रिलेशनशिप साइकिल के साथ है? लव मेक्स मी वीक, लव से मैं कमजोर फील करता हूँ, वो है हियर एवरीबॉडी मेक लव इन वीक। हाँ, लव से मैं वीक फील करता हूँ, क्योंकि और मैं जो फील करता हूँ कि मेरी माइंडसेट और मेरी जो लाइफ है वो अभी बहुत इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत अनरियलिस्टिक है, तो कोई मेरे साथ रहना नहीं चाहेगा। अब मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। नहीं उसमें ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे आपकी तरह जो होते हैं ना वो भी हो सकती है, तो वो भी तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जो जी वही मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल चीज। मैं इसलिए पूछ रहा था कि बचपन में अगर मैं थोड़ा सा साइड, अभी आप हो, आप बहुत बड़े साइकिलिस्ट हो, या तो जर्नी मैन, जो ऐसे टैग मिलते हैं जब मीडिया में आता है, बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो ब्रांड जो नाम के लिए जाने जाते हैं, उसमें आपको ऐसे टैग, आपको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन जब ऐसे टैग और ऐसे टाइटल मिलते हैं कैसा लगता है? ये सब बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि ये एक तरह से वर्चुअल वर्ल्ड है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे जो आपकी वाहवाही हो रही है, तो मैंने देखा है कि लोग थोड़े टाइम के लिए लाइक करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में जो भी हो रहा है, उसने लाइफ की नॉन परमानेंसी बढ़ा दी है। जो रियल वर्ल्ड है, जो लोगों से मेरा कनेक्शन होता है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उनके घर वालों से बात हो रही है, गुलजार साहब से हो रही है?
इतनी ज्यादा मतलब फिलोसफी और ये पेशेंस कहाँ से लाते हो? हैप्पी को लेके हो, शांत हो, चिल हो, पैडलिंग में सब कुछ निकल जाता है ना। किसको मतलब क्या वो मोटिवेशन क्या है? साइकिलिंग करने का, इतना निकलने का कुछ तो मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं ना, वो कहाँ से आता है? शायद अगर मैं शायद बोलूँ, अगर मैं खुद के बारे में सोच मुझे सोचना पड़ेगा आपने क्वेश्चन पूछा तो शायद ये जिद है, एक जिद होती है एक तरह की कि यार नहीं आगे बढ़ते रहना है, एक जगह रुकना नहीं है और नई चीज़ें जाननी है, नॉलेज लेनी ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना प्यार लोगों से मिला उतना प्यार और लेना है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो क्या था, वो किक कहाँ से लगी कि मुझे ये करना है? टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं लाइफ के आपके? हर किसी एक का एग्जैक्ट झटका, ये झटके वाला पॉइंट नहीं था, छोटा छोटा बिल्डअप होता यस है। यस। आप इससे पहले और जीते हो। हाँ। इससे पहले भी आपने 14,000 शायद आपने। हाँ वो तो छोटे छोटे मिला के टोटल था, वो एक साथ में नहीं था। अच्छा अच्छा। वो जैसे मैं कभी 3 दिन के लिए चला गया, कभी 5 दिन के लिए, वो छोटे छोटे मिला के 14 बचपन की याद आती है? साइकिल चलाई पहली बार कब सीखी थी, कैसी वाली साइकिल? सेवन्थ में मैं 6th क्लास में था, 6th 7th क्लास में तब सीखता हूँ, बट मैंने लेट सीखी अपनी लाइफ में क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत पैम्परिंग थे। तो होता है ना कि बच्चे को सड़क भी क्रॉस नहीं करने देंगे, तो मैंने 11 साल की एज में साइकिल सीखी, मैंने सीखी नहीं थी। पता होता है घर वालों को आप कहाँ हो अभी? नहीं, बस वो मेरी फेसबुक पे स्टोरी पढ़ते उससे पता, या मेरे न्यूज़ आ जाता है कैसे हो जाएगी, मुझे पता होगा। अब मतलब बात होती है दोस्तों को तो पता। कोई टीम है आपकी जो आपका ख्याल रखती है? कोई नहीं, पूरा इंडिया का प्रेफरेंस है मेरा। जी वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे कोई है? ऐसे नहीं, मैं पूरा ओपन हो चुका हूँ सोसाइटी में। मैं ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं चल रहा अपने कि कोई टीम बैठी होगी या कोई मेरा ट्रैक कर रहा है मुझे, ऐसे कुछ नहीं। फिर वो जर्नी कैसे होगी, तो फिर ट्रैवल का आइडिया आ गया ना। ये इंडिया मेरी जान नाम का एक शो आता हाँ। है, शायद आपने वो देखा होगा, बहुत पहले। शायद। उनका एक बस था, बस में 4 ओके कास्ट के 4 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और वो निकल पड़े थे इसमें। ओके। और वो उन्होंने जानबूझ के 4 दोस्त थे, वो एक फीमेल थी उसमें जो लीड कर रही थी, और वो फिर पूरा इंडिया एक्सप्लोर करती खेत में कुछ जाना, जहाँ रुकना है वहाँ रुकना, उनका सेटअप था। लेकिन वो उस समय आया था और दूरदर्शन पे आता था। उसी तरह से साइकिल लेकर आप निकलो, और ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। हमारे अकोला के बारे में आपने बता, लेकिन अभी मेरे शो के कुछ लास्ट सवालों की तरफ जाते हैं कि शो का नाम ही है जिंदगी कुछ खट्टी कुछ मीठी। तो आपकी लाइफ का एक खट्टा और एक मीठा पल? खट्टा पल? मीठा खट्टा, मीठा अच्छा। जैसे जो बहुत अच्छा है, हाँ। और खट्टा ऐसे जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है? हर किसी से पूछता हूँ ये सवाल। खट्टा वो सोचना पड़ेगा। मीठा बता मीठा दीजिए। बताता हूँ, जर्नी में से मिलेगा मीठा तो कि जिन्होंने वाइजैक से मुझे डॉक्टर योगेश से कनेक्ट किया है, वो एक्चुअली मेरी मॉम है। वो नॉट बायोलॉजिकल मॉम, बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। तो मेरी जर्नी ने मुझे मेरी मॉम भी वापस दी है। तो उनका नाम वैशाली कुलकर्णी है, वो मराठी है, लेकिन वो 20 साल से वाइजैक में रहती है, वाइजैक विशाखापट्टनम में, जी। क्योंकि उनके जो हस्बैंड वो नेवी में है, तो इस पोस्टिंग के कारण। तो जो लेडी है वो अभी 50+ है, और वो आंध्र प्रदेश की पहली महिला सोलो वुमन बाइकर है। वो क्या बात है। वो उनके वो एवेंजर चलाती हैं, हाँ। और उन्होंने कोलकाता टू पौंडीचेरी किया हुआ है, वाइजैक टू शिरडी किया हुआ है उन्होंने अकेले बाइक पे आफ्टर रिटायरमेंट। क्या बात है। वो अपनी यंग एज में जब वो 19-20 ईयर्स की थी, वो स्टंट बाइकर थी। मतलब ये हम उस समय देखिए, मतलब अभी से लगभग 20-30 साल पहले, हाँ। और तब वो स्टंट आगे, तब तो शायद फीमेल। हाँ, तो फिर शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण उन्हें सब छोड़ना पड़ा। फिर जब 46-7 की एज में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, फिर उन्होंने नई बाइक खरीदी एवेंजर। वो अकेले रहती थी, उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए सब करने के लिए, फिर अभी उनकी पूरे देश में उनकी भी जान पहचान हो गई है। तो वो मुझे वाइजैक में मिली थी। ओके, और कुछ हमारी आदतें मिली, कुछ बातें मिली, इंटरेस्ट मिले साथ में, और बहुत सारे कोइंसिडेंसेस, तो हम दोनों ने एक दूसरे को मॉम एंड सन की तरह अडॉप्ट कर लिया। क्या बात है। वो आपका इंस्पिरेशन है? हाँ, कह सकते हैं। आफ्टर मुझे 14,000 किलोमीटर चलाने के बाद तो मॉम मिली। देखिए वो तो मंजिल है, और आप दिल पे लेके चले, आपके ऐसा बेटा किसी ने चाहिए होगा। टारगेट क्या है अभी, क्या क्या सोचते हैं आगे, क्या क्या होगा? वैसे डिसाइड नहीं किया आपने, पहले ही बताया, लेकिन फिर भी मिल रहा है और इंडिया का नाम रोशन करने जा रहे हो आप। और ड्रीम भी है कि अभी तो आधा इंडिया बाकी है, और सीखना है हर स्टेट। अभी जो मेरे स्टेट्स आए हैं यहाँ से, MP, नॉर्थ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, तो अभी बहुत सारा सीखना है। अभी बहुत कल्चर जानने को मिलेगा, और जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे आगे पास ऑन करना है सोसाइटी में, मेरी स्पीच के थ्रू, मेरे आर्टिकल्स के थ्रू। बच्चों को कुछ बता सकते हो, गांव की नॉलेज जो हम भूल चुके हैं सिटीज़ में आके, तो वो नॉलेज मैं दे सकूँ सोसाइटी को। अभी कुछ शेयर करना चाहेंगे जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे अपनी भाषा में कि भाई मैंने ये देखा, शायद मुझे ऐसा बोलना अपने आप को नहीं करना चाहिए। जैसे अभी अकोला में आया हूँ, विदर्भ में आया हूँ, तो पानी की दिक्कत आई, कहीं पे बहुत सारा पानी होगा, आप तो बहुत सारे जगह से आए, कुछ आपको बताना है, कुछ आपके दिल के करीब है? हाँ, जैसे एजुकेशन का बोलना चाहूँगा मैं। मेरे को साउथ इंडिया में मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं 14 महीने साउथ इंडिया में ही था। उनके गाँव में उनके कल्चर बहुत अच्छा जानने को मिला, फूड हैबिट्स उनकी बहुत अच्छी। तो वहाँ पर मुझे एक एजुकेशन का एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन है। तो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन अगर मैं आपको समझाऊँ, तो आप और मैं जिन स्कूल से आए हैं, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन था कि हमें एग्जाम्स पास करने हैं, कुछ 3-4 बुक्स मिलेंगी 12 महीने पढ़ने के लिए,
एग्जाम पास करने रैंक आएगा हमारा, हम आगे वाले सिस्टम में चले जाएंगे। ऐसे ही करते करते हम साइंस या मैथ्स या आर्ट्स लेंगे और फिर हम जॉब में चले जाएंगे। तो हमने इस पूरे प्रोसेस में ना नेचर के बारे में कुछ सीखा, ना हम जो खाना खा रहे हो कहाँ से आ रहा है उसके बारे में सीखा, उस नेचर को प्रिजर्व कैसे करना है, ना हम कुछ सीखा। प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं सीखा। राइट। और हम सिर्फ एक मशीनी नॉलेज के थ्रू आए। अब ऑल्टरनेटिव एजुकेशन उसका उलट है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी हो तो थोड़ा आगे वो भी है। वैसे स्कूल्स बहुत सारे साउथ इंडिया में है, तो बच्चे बुक नॉलेज के अलावा सुबह से लेकर शाम तक सारी एक्टिविटीज भी सीखते हैं। 6 बजे सुबह उठ के वो फार्मिंग सीखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जो किचन में हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो 80% खुद का खाना वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। क्या बात। और बच्चे आपके और मेरे जैसी फैमिली से आ रहे हैं। हाँ, मतलब वो प्रैक्टिकली हम जो चीज़ देखते हैं हम लोग भूलते नहीं। और हमारा अभी का जो एजुकेशन है वो सिर्फ पेपर पे। मैं खुद अभी परेशान हूँ, साइन कॉस थीटा कहाँ यूज़ करना है, अभी तक नहीं किया। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात है ना। तो पानी फाउंडेशन जो काम कर रहा है वो लोग, गांव के लोग, मैं अभी इस एज में सीख रहा हूँ, गांव के लोग 40-50 साल के हो गए आप सीख रहे हो, वो बच्चे स्कूल में उसी टाइम सीख रहे हैं ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में। ये बेस्ट आपको लगा अभी तक की जर्नी, बहुत बढ़िया। और किसी सेलिब्रिटी जैसे आप जाते हो, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट आपको मिलती है, वहाँ के सेलिब्रिटी या फिर जो फेमस फेसेस है वो भी आपसे मिले होंगे? हाँ, मेरा एक और ड्रीम है जर्नी में, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरे इंडिया के लोगों से मिलना है, इंस्पायरिंग लोगों से। तो एक पॉइंट में ये भी बना रहा हूँ कि कुछ इंस्पायरिंग लोग अपनी सोसाइटी में ऐसे हैं जिन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था और अभी भी वो अच्छे बन गए हैं और अभी भी वो सॉफ्ट हार्टेड है, डाउन टू अर्थ। तो जैसे बेंगलोर में मुझे सुधा मूर्ति मैम से मिलने हैं लोग, इन्फोसिस की है। उन्होंने, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं फेस टू फेस, उन्होंने 20-25 मिनट से मुझसे बात की है। फिर सेकंड में किरण बेदी मैम से मिला पौंडीचेरी में, मतलब उन्होंने भी टाइम दिया मुझे। सारा मोटिवेशन आप जमा करते हो, अभी मुझे पता चला ये कहाँ से आ रहा है पूरा कुछ। और चेन्नई में AR रहमान सर से मिला था। क्या बात है। वो भी उनसे कैसे भी अपॉइंटमेंट लेके मिला, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, डॉक्टर योगेश से मिला ना, नेचुरली उन लोगों से भी ऐसी मुलाकात थी। किसी ने कनेक्ट कर दिया, उन्होंने बुला दिया, ओके बुला लो उसको। लोगों को बहुत सालों तक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। रहमान सर मिलते ही नहीं, दिन में तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो उनका रिकॉर्डिंग है वही रात को होता है, रात को 3 बजे से करते हैं। तो उन्होंने जब पता चला, मेरे पास मैसेज है अभी व्हाट्सएप का, किसी ने मेरे भी आप पे उनके मैनेजर को व्हाट्सएप मैसेज भेजा था कि एक लड़का है ऐसे कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है। तो 20 मिनट में उन्होंने रिप्लाई कर दिया अपने मैनेजर को, ओके कॉल इट। क्या बात है। तो मैनेजर को भी शौक हुआ था कि इसने, इन्होंने ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, किसी भी डायरेक्टर को ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया। लोग आपसे कभी प्रूफ नहीं मांगते है आपकी जर्नी, ऐसा कुछ है? हाँ, नहीं होते हैं मैं ना। बताता हूँ कब मांगते हो क्यों। जैसे मैं अभी आते वक्त सर को बता ही रहा था, डॉक्टर योगेश को, कि इंडिया के लोग बिलीव नहीं करते कि कोई इंडियन ऐसा कर रहा है। मुझे लगता है मैं फॉरेनर हूँ, यूरोपियन हूँ। तो जब मैं, जैसे आप किसी टूरिस्टिक स्पॉट जाते तो टिकट में 2 होती है, इंडियन के लिए अलग। तो ज़्यादा पैसे देते आपसे? तो मुझसे उन्होंने आईडी मांगी कि मैं इंडियन हूँ या फॉरेनर हूँ। अरे बाप रे। मैंने कहा सर इंडियन ही हूँ। नहीं, बिलीव नहीं होता ना कि अच्छा खासा लड़का लौटा घर से निकल के साइकिल में क्यों घूमेगा। ये सिंपल है। मैं वही अभी ठीक साहब से पूछने वाला था कि इनके जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और जो उनके बच्चे भी साथ में सुन रहे हैं, सब देख रहे पुरानी साइकिल अभी रेडी की जाए और निकला जाए, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ कहेंगे जो मना करने वाले हैं उनके बच्चों को? हाँ, तो मतलब ये कहूँगा कि हमेशा मना मत कीजिए, कुछ टाइम उन्हें फ्री रहने दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़िए उन्हें। जो नॉलेज वो सोसाइटी से लेकर आएंगे वो कोई यूनिवर्सिटी उन्हें दे पाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कलीग से आप थे कि मंथ के पहले डेट को हम लोग साइकिलिंग करके वो अपने ऑफिस जाते, जो भी जितने से सोशल वर्कर है, जो भी पहले तारीख को हम लोग साइकिलिंग करते हैं, जो अपने ऑफिस जाने के लिए यूज़ करता है। मतलब ये इनिशिएटिव चला था कि अकोला तुला साइकिल और भरोसा ना आएगा, वो गाना बहुत हिट हुआ था, रेडियो वाले जिसमें इनिशिएटिव लिया था। अभी हॉबीज़ के ऊपर आते थोड़ा बहुत, ये साइकिलिंग छोड़ के और क्या समय मिलता है लाइफ देने के लिए? इतने दिनों में अपने आप को समय दिया पूरा समय आप देखता हूँ, अपनी स्टोरीज देखता हूँ जो मैंने देखा भी। जैसे किसी अगर मैं जब गांव में जाके नॉर्मल एक आदमी से मिला या किसी औरत से मिला जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, तो लिखूंगा मैं। तो और फिर दूसरा मैं कुछ कहीं पे किया, जैसे कुछ मुझे फैमिली से ज़्यादा बॉन्डिंग हो चुकी थी, जैसे पौंडीचेरी की फैमिली और पुणे की जो फैमिली थी उनसे बॉन्डिंग अच्छी हुई थी मेरी, उनके ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो मैं इंग्लिश कैलीग्राफी भी करता हूँ, तो उनके लिए मैंने कुछ उनका नाम लिख के कुछ ऐसे सेंटेंस लिख के मैं गिफ्ट किया था। वाह क्या बात है। तो और फिर जैसे पढ़ते भी हो? हाँ, राइट। गाने वाने सुनते हो? मूवीज देखी कभी रुक के कभी इतने? लेकिन हॉल में कभी नहीं देखता मैं, क्योंकि मैं हॉल में देखने का मेरा रीज़न है क्योंकि मुझे मूवीज देखना पसंद है, इसलिए मैं हॉल में नहीं देखता। क्यों? क्योंकि अगर मैं हॉल में देखूँ 3 घंटे बाद वापस बस बैठ के आना होता है। यूट्यूब पे फायदा होता है या वीडियो पे मोबाइल पे फायदा होता है, मैं उसे पॉज करके रिवाइंड करके उसे अच्छे से सीन को वापस देख सकता हूँ कि उसकी शूटिंग कैसे हुई थी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा था कि मूवीज पे आगे तो सॉन्ग्स का आना पड़ेगा। आप रेडियो के स्टूडियो में हो तो एक हाथ 2 लाइन अगर आप दुनिया देख रहे, शो का प्रोटोकॉल है एक्चुअली, जो आपको अच्छा लगता है तो आपको लगे कि सुनना चाहिए लोगों ने। अच्छा, तो एक पुराना गाना है, दौड़ेगा? ओके ठीक है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के ताने ये, क्या बात। मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने समाने भी हो,
क्या बात है, बहुत बढ़िया है आपने। डॉक्यूमेंट्री आपकी कंप्लीट हो उसके बाद बहुत बड़ा नाम होने वाला है, हमारे बहुत सारे विशेष आपके साथ हैं। जाते जाते यूथ को अगर कुछ आप बताना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप अगर बनना चाहते हैं, जितनी भी आपकी जर्नी रही, जो आपके अचीवमेंट्स है, वो भी अगर आप बताना चाहेंगे तो बोलिए। तो छोटा सा मैसेज, छोटा मतलब मैसेज बता नहीं सकता। मेरी जर्नी की बहुत बड़ा मैसेज है कि लोगों से मिलने का। अभी आज ये हो गया कि लोगों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया है और यूथ ने खुद को कन्फाइन कर लिया मोबाइल में, गूगल में, यूट्यूब में, और उनको जो दिखाया जा रहा है इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँच नहीं रही है। तो मैसेज ये है कि कम्युनिटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, उससे से आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अगर आपको किसी से क्वेश्चन भी करना है कि यार इंडिया के बारे में, तो आप कैसे कब करोगे, उसके लिए आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए। क्या बात है, प्रैक्टिकल बेस पे ज़्यादा चीज़ करने वाले आपको साथ लाते हैं, हैप्पी को लगे रहते हो इतने ज़्यादा, उसका क्या फंडा है लाइफ को फंडा, कुछ आप शेयर करना चाहिए। नहीं, लाइफ को मैं ऐसे कोई फिलोसफी फॉलो नहीं करता। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ पूछूं, क्या किस बात की खुन्नस से इतनी साइकिल चला रहे हो? खुन्नस क्या, खुशी है, मैं खुश हूँ इसलिए चला रहा हूँ मैं। और लोगों में खुशी बांट रहे हो। हाँ, कोई साइको मिला जब रास्ते में, साइको कैसे? मतलब जो आपको घर ले गए हो, आपसे ज़्यादा सवाल पूछे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ बिना वजह के। हाँ, पूरा आप लोग पूछते रोज के मैं 1000 क्वेश्चन आंसर करता हूँ। अकोला में जहाँ पे आप आए हो, अभी अब सर से भी बात करने वाले हैं ऑन एयर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? डॉक्टर रवीश जी जी, जिनके यहाँ पे हाँ, प्रोफेसर क्या हाँ। करो क्या? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन्होंने अपने मतलब इनका रोज का क्लिनिक चलता है आयुर्वेदिक का, इन्होंने अपने क्लिनिक से ऑफ लेके मुझे घुमा रहे हैं। क्या बात इसकी है, सबसे बड़ी बात है। सही बात, मतलब ये हमारे अकोले का प्यार है। हाँ। तो चलिए, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने दिल खोल के बातें की। और अगर मतलब मैं लास्ट अगर सवाल पूछूँ तो खेल के बारे में आप पता करते आ रहे हैं, जर्नी को पता करते आ रहे हैं, तो बदलता इंडिया भी आपने देखा होगा, क्या बदलता हुआ दिख रहा है? अब जा रहे इतना डीप तो शायद कोई वोटिंग के लिए नहीं जाता होगा, अपने एरिया में देखने के लिए वो आप कर रहे हैं। कभी किसी ने बोला है आपको ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, कुछ ऐसी ऑफर्स आई हैं या बदलता इंडिया? तो एनजीओ के आए थे हाँ। बच्चों के लिए हाँ। कि वहाँ 25,000 बच्चों के लिए फंड रेज करना है। हाँ। तो मैंने कहा पैसे इकट्ठा करके क्यों आ जाएगा, मतलब आप 25,000 रुपये इकट्ठा कर रहे हो। फिर उनकी मैंने पॉलिसीज भी पढ़ी थी, वो 18% ऐसे डिवाइड करना रहता है। तो मैंने कहा इसमें बच्चे कहाँ रहे, बच्चों को पता कहाँ हो रहा है इसमें। मैंने कहा बच्चों को पता तो जब होगा जब आप वैसे अलग टाइप के स्कूल्स खोलेंगे, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन या 3 टाइप के स्कूल खोलेंगे, वैसे एजुकेशन उनको जाके उनके साथ रहेंगे। दूर से लेके पैसे रेज करना कहीं और से, तो कुछ नहीं होना, पैसे तो खत्म हो जाएंगे अगले दिन। उनको वो सिखा देना चाहिए जो उसमें वो डिपेंड रहे। लेकिन आपका भी एक होता होगा ना कुछ फाइनेंशियली कैसे? नहीं, मैं मतलब इस जर्नी में मैं ये भी प्रमोट कर रहा हूँ कि अपनी खुद की कंट्रीज एक्सप्लोर करने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं है। वाह, मतलब हर कोई सोचता है कि इतनी बड़ी लंबी जर्नी करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए। मैंने कहा नहीं होने चाहिए। इसने कहा इतने लोग मिलीनियर हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? सही बात है। साइकिल में हवा भी बल्कि मिल जाती है, हम चल निकल जाते खुद भर लो, आप पंप है साथ में, खुद कर लीजिए। क्या बात है, मतलब बाहर जो है उसको एक्सप्लोर कीजिए, हवा बाहर भी है अंदर भी है, और जो ही जज्बा आपके अंदर है। अकोला में आप आए, हमसे बात की, रेडियो वेज पे, और ये जर्नी बहुत जल्दी बड़ी जर्नी बनी। और मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि बहुत ही जल्दी अंकित अरोड़ा ये नाम आपको बहुत बड़े लेवल पे दिखने वाला है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। अकोला में या महाराष्ट्र में, विदर्भ में कहीं गए तो रेडियो ऑरेंज आपके साथ है, आपको भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।